हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है ममता और आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं आज मैं आप लोगों के लिए कौन सी न्यू वैकेंसी लेके आई हूँ। फटाफट कवर कर लेते हैं कौन एलिजिबल है, हाउ टू अप्लाई, एज लिमिट क्या क्या है। ठीक है, तो आज हमारी जो वैकेंसी है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। जो भी सीबीआई के साथ लिंक होना चाहता है, जुड़ना चाहता है, वो इसके लिए जरूर अप्लाई कर दे। ठीक है, फटाफट कवर कर लेते हैं कौन सी पोस्ट है। पोस्ट नेम है अप्रेंटिस की जॉब है, मतलब कि आप अभी वहां पे परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो, आपको कुछ टाइम तक ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 4500, काफी सारी है। मिनिमम सैलरी आपकी रहेगी 15,000। लास्ट डेट है 22 जून। इसका वेट मत कीजिएगा, लास्ट डेट से पहले ही जब आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई करें। बस इतना ध्यान रखना आपकी जो ग्रेजुएशन है 1 जनवरी 2022 तक या उससे बाद में होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं कि हमारी एज लिमिट क्या है। ठीक है, एज लिमिट में भी काफी रिलैक्सेशन मिल रहे हैं आपको। मिनिमम एज लिमिट है आपकी 20 ईयर्स, मैक्सिमम है 28 ईयर्स। फिर आगे देख लीजिएगा, और आपकी जो एज होनी चाहिए 31 मई 2026 तक आपकी इतनी एज होनी चाहिए। ठीक है, ओके। कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन May 31, 1998 से पहले आपका बॉर्न नहीं होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए। ठीक है, और 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके इसके बीच में आपका क्या होना चाहिए, बॉर्न होना चाहिए। ठीक है, आगे एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। SC/ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स। आप देख लेना आप कौन सी कैटेगरी में हो, आपको उसी के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन एलिजिबल है। आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। और आपको क्या करना है, नेट पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है, अभी मैं आपको बताऊंगी NATS पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, ओके। और अगर आप कहीं पे ट्रेनिंग ले चुके हो या फिर ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, आपका 1 ईयर या उससे ज्यादा का कहीं पे जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और जो नो एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन भी इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई, सबसे जरूरी होता है कि कैसे अप्लाई करें। अब हम जरा सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, फॉलो कर लीजिएगा। बस सबसे पहले आपको क्या करना है, NATS नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल में जाके क्या करना है, ये रहा यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहां जाके आपको क्या करना है, लॉग इन करनी है। स्टूडेंट लॉग इन करते हैं जैसे आप, फिर उसके बाद आपको एक इनरोलमेंट आईडी दी जाएगी, उसको आप अपने पास रखना, आगे काम आएगा। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपने यहाँ कर लिया, लॉग इन कर लिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, NATS नेट्स के अंदर ही आपको जाके CBI अप्रेंटिसशिप में जाना है। ठीक है, ये रहा, देखिए यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई टू द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप, मतलब CBI अप्रेंटिसशिप एडवर्टीजमेंट में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, स्टेप 3 आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें किया, देन आपने इसमें किया, अब थर्ड आएगी आपका क्या होगा, BEEP पोर्टल पे आपका ये जो लॉगिन है वो कंप्लीट हो जाएगा। वहां पे जाके आपको क्या करना है, आफ्टर अप्लाइंग ऑन नेट्स आपको एक ईमेल भेजा जाएगा BFSI की तरफ से। ठीक है, ये भी आपको दिया हुआ है, सारा लिंक आपको प्रोवाइड है, बस आपको अलग अलग स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, रजिस्टर ऑन। ठीक है, आपने यहाँ पे रजिस्टर किया, कंप्लीट योर फाइनल एप्लीकेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, BEEP पे जाके आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। आपको वहाँ पे क्या करना है, कास्ट कैटेगरी वो बतानी है, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस बताना है, एंड अदर डिटेल्स उन्होंने जो भी मांगा है आपको वो फिल करके बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद हमारा स्टेप 4 देख लेते हैं। 4 पे क्या है, आपको एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करनी है, देन आपका ऑनलाइन मोड पे ही होगा, BEEP पोर्टल पे आपको फीस पे करना है। ठीक है, देन यहाँ से आपका जब भी फीस पेमेंट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, सेव योर एप्लीकेशन, बिल्कुल उसका सेव कर लीजिएगा, एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा उसको, और बार बार सबमिशन मत कीजिएगा, जो लास्ट वाला सबमिशन है वही आपका वैलिड होगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। क्या क्या था, एप्लीकेशन फीस। अच्छा, कई बार ये होता है जब हम एप्लीकेशन फीस देखते हैं तो कुछ कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो रहा।
जी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको, ठीक है देखिए, अगर आपको दिख रहा है कि आपका जो लॉगिन या डोमेन नेम है वेबसाइट के एंड में अगर आपका लिखा हुआ है जैसे gov.in, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि gov.in उन्हीं को मिलेगा जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी। तो आप यहाँ पे जाके बिल्कुल बेफिक्र होके फीस पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपको मेल आ रही है वो तो उन्हीं की तरफ से ही आएगी ना। चलिए एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। अच्छा मैं भी बता देती हूँ यहाँ पे आपको, अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आगे जाके भी क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे दिया हुआ है बेस फ़ी, उसके बाद जैसे बेस फ़ी हो गया, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स का अलग है, मेल के लिए इतना है, फीमेल के लिए इतना है। बेस फीस के बाद आपका एक और इंटीमेशन फ़ी होगा, वो सभी कैंडिडेट्स को भरना है, SC ST OBC सभी को भरना है, ठीक है। उसके साथ थोड़ा सा GST लगेगा 18% का आपका, फिर आपका जो टोटल फीस बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको नोटिफिकेशन में एक बार फीस भी क्लियर कर दूंगी, अभी आप इतना ही ध्यान रखिएगा। उसके बाद पेमेंट क्या होगा आपका, नॉन रिफंडेबल है, वैसे अभी याद रखिएगा, एक बार पेमेंट होने के बाद वो रिफंड नहीं होगा। आगे देखते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होना है, ठीक है। आपका यहाँ पे देख लीजिए ऑनलाइन रिटन एग्जाम है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जैसे आपके 4 ऑप्शन दे दिए, आप उन्हीं में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। BFSI SSC की तरफ से ये एग्जाम होगा, कैंडिडेट्स को अपने घर से ही देना है, अपने खुद के ही लैपटॉप या मोबाइल जो भी डिवाइस है उसके थ्रू, ठीक है। कोई भी इसके लिए एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन सेंटर की तो नीड होगी नहीं, क्योंकि आपको कहीं भी नहीं जाना। सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा देख लीजिए, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेंगे 20 क्वेश्चन इसके हो गए, क्वांट एंड रीजनिंग रहेंगे 20 क्वेश्चन इसके हो गए, कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है 20 मार्क्स इसके हो गए, एंड बेसिक जनरल इंग्लिश आपकी रहेगी 20 मार्क्स इसके हो गए। और अगर आप CBI में जा रहे हो तो आपको CBI की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए, जिस फील्ड में आप जाओगे, तो उसके लिए 20 मार्क्स हो गए। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए, और ड्यूरेशन आपका रहेगा 60 मिनट्स का, ठीक है। मीडियम आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी करो, इंग्लिश करो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जैसे कि मैंने आपको बताया था ये आपका ट्रेनिंग पीरियड है, तो ये एक इंटर्नशिप है आपकी, 1 ईयर का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ये। अच्छा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको यहाँ दिया हुआ है, और PDF का नोटिफिकेशन भी आपको दिया हुआ है। आप यहाँ से PDF को अच्छी तरीके से, नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से डाउनलोड करिए, और कोई भी उससे क्या होगा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपसे मिस ना हो जाए, पूरी तरीके से पढ़िएगा। देखिए नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, चले गए नोटिफिकेशन पे, बहुत ही डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको अच्छी तरीके से रीड करिएगा। ये देखिए जैसे कि आपके क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस है, कितने मार्क्स का है, कौन सा मीडियम रहेगा, ठीक है। ऐसे कर करके आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको अभी बता रही थी, इसमें क्या है, जनरल EWS OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए आपका कितना रहेगा, 600 + 200। मैंने जैसे बताया था इंटीमेशन फीस सबके लिए है, इन तीनों में कोई फीस नहीं है, बट इंटीमेशन फ़ी है। उसके बाद वो फीस एंड GST इंक्लूड करके जो आपका लास्ट पेमेंट बन रहा है, आपको वो पेमेंट करनी है, ठीक है। ओके तो देखिए क्या है कि जैसे आपको इसका नोटिफिकेशन मिला, वैसे आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसके लिए अप्लाई कर सके। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम उसको आंसर ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए इसको अप्लाई कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और न्यू वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।